अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं, जो कि नाज़रीन मोहतरम आपको घर में बरकत के लिए करना है। इंशाअल्लाह अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो घर में बरकत ही बरकत होगी। खूब खैर और बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर को नवाज देता है जहाँ इस अमल को किया जाता है। ये एक मुट्ठी चावल का अमल है नाज़रीन मोहतरम, बस एक मुट्ठी चावलों का, और आप इसका कमाल देखें। अगर आपने इस अमल को कर लिया तो आपकी सारी मुसीबत परेशानी, घर में जितनी भी टेंशनें चल रही हैं खर्चे को लेकर के या रिस्क की तंगी को लेकर के, अगर जो आप बेहद परेशान हैं तो इस अमल को आप फ़ौरन कर लें। ये बहुत ही बेहतरीन अमल है, बहुत ही पावरफुल ये अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने वाला कभी भी मायूस नहीं हुआ है। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है नाज़रीन मोहतरम। इससे आपके घर की हर एक परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो पाँचों टाइम की नमाज़ों की पाबंदी लाज़मी करनी है, फिर इस अमल को करना है। इस अमल को करने का हम आपको तरीका बताए देते हैं, किस तरीके से इस अमल को किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप नाज़रीन से गुज़ारिश है, हमारे चैनल पर नए आने वाले मोहतरम नाज़रीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, रिस्क में इजाफे के लिए इस अमल को करें आप। नमाज़ों की पाबंदी लाज़मी है, उसके साथ अगर आप इस अमल को करते हैं तो बेहद आपको फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है और अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत ये नाम है जिसका अमल आपको करना है। आपको करना ये है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बाबरकत नाम को वजीफ़े पर तो करना ही करना है, मतलब जिस तरीके से हम बताएंगे। उसके बाद आपको इसे चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते ही रहना है। हर समय आप इसे पढ़ते रहेंगे, हर वक्त आप इसे पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर आप इसका कमाल देखेंगे। बेहद जो है मुफीद ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने वाला कभी भी मायूस नहीं हुआ है नाज़रीन मोहतरम। इतना पुरतसीर ये वजीफ़ा है और इस अमल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि आपको ये अमल जो है परिंदों को खिला देना है। यानी कि ये जो अमल आप करेंगे, इस अमल को करने के बाद जो आप उन चावल के दानों को लेंगे उसे आपको परिंदों को खिला देना है। और अगर हो सके तो ये चावल के दाने आप कबूतरों को ही खिलाएं तो ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर जो परेशानी बड़ी है और आप इस परेशानी से निकलना चाहते हैं तो इस अमल को हमारी बताई हुई तरतीब से करें इंशाअल्लाह। ये एक तरह का सदका भी है और एक तरह का ये वजीफ़ा भी है। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सदका जो है मुसीबतों को टाल देता है, तो आपके रिस्क में इतनी खैर व बरकत होने लगेगी। आपको रिस्क जब आपके सामने आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत जो है इस नाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पढ़ते जाना है दिल में, और इंशाअल्लाह खूब खैर व बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाजेगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए चलते हैं वजीफ़े की जानिब और देख लेते हैं वजीफ़े का तरीका। तो सबसे पहले आपको पाँचों टाइम की नमाज़ों की पाबंदी रखनी है। फिर आपको करना ये है कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद एक मुट्ठी चावल के दाने ले लें और उसे अपने सामने रख लें। फिर उसके बाद आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। उसके बाद आपको एक तस्बीह अल्लाहु समद की पढ़नी है, यानी कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बाबरकत नाम पढ़ना है, अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये हमने आपको 3 मरतबा पढ़ करके सुनाया है, आपको इसी तरह 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको उन चावल के दानों पर फूंक देना है।
और फूकने के बाद आपको करना ये है कि वो चावल के दाने ले जाकर के आप या तो अपनी छत पे रख दें, क्योंकि वहाँ परिंदे आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वजीफ़े का असर ज़्यादा हो और जल्दी ही आपकी मुराद पूरी हो, तो ये चावल के दाने वहाँ ले जाकर के डाल दें जहाँ कबूतर वगैरह आते हों। कबूतर ये दाने खाएंगे तो इंशाअल्लाह एक कबूतर वाहिद ऐसा जानवर है जो हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको ये दाने कबूतर को खिलाने हैं। जब उसके दिल से यानी कि उसकी ज़बान से जो आपके लिए दुआ निकलेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। और आपको बता दूं कि ज़्यादातर परिंदे खाने वाले को बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, तो इंशाअल्लाह वो हमारे रिस्क में वसअतों की दुआएं मांगते हैं हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा देगा तो उनको भी हम खिला पाएंगे। इसीलिए तो नाज़रीन मोहतरम, आप ये अमल ज़रूर करें और उसके बाद आपको जो है ये कंटिन्यू करना है, करते जाना है रोज़ के हिसाब से, और उठते बैठते अल्लाह समद को भी पढ़ते रहना है। बस यही मुख्तसर सा अमल है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सदका जारिया की नियत से, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर टाइप करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।